पिछली क्लास में जो हमने परसेंटेज के क्वेश्चन जो किए थे वो मैं आशा करता हूँ ऐसे क्वेश्चन आपने और कर लिए होंगे। और किसी भी चीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे बता देना। नेक्स्ट आगे जो सबसे पहले जो होमवर्क दिया गया था पिछली क्लास का, तो सबसे पहले हम उनको देखते हैं कि क्या दिया गया था। पहला क्वेश्चन था, किसी कर्मचारी के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि वह वेतन में की गई 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे। यानी कोई भी कर्मचारी है, उसको जो भी वेतन दिया जा रहा है उसके वेतन में वृद्धि कर दी गई पहले, और जो 20% वृद्धि की गई वो की गई 20% की। अब पूछ रहा है कि अब कितने परसेंट की कमी की जाए जिससे कि वो वृद्धि 20% की वृद्धि की गई है वो कम हो जाए। जैसे 20% की वृद्धि की, 20% को चेंज कर लो 1/5, ठीक है। या तो आप इस कंडीशन से कर सकते हो जैसे हमने पिछले जो क्वेश्चन किए थे, आप इस कंडीशन से कर सकते हैं। या एक और कंडीशन देखेंगे, यानी पहले कितने की थी, पहले थी 5 और बाद में कर दी गई इसमें 6 कर दी गई। अब पूछ रहा है वापस इसको 5 करने में कितने की कमी की जाए, यानी 6 से कहां कर रहा है, 5 कर रहा है, और 5 गुणा 6 से 5 था, सॉरी 6 थी, 6 से कितनी करनी है, 5 करनी है। पहले थी 5, 20% की वृद्धि कर दी 6 उसको, और उसमें 6 करने के बाद में अब बोल रहा है वापस उसको 5 करना है। तो वापस 5 करने के लिए उसको 1 का कमी करनी पड़ेगी, 1 की, और किस पे करनी पड़ेगी, 6 पे करनी पड़ेगी, क्योंकि 6 से तो हम 5 पे पहुंचा रहे हैं। 6 से 5 पे करने के लिए हमने 1 की कमी करनी पड़ेगी, और वो करनी पड़ेगी 6 पे करनी पड़ेगी। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 3 बार, इससे 50 बार, यानी 16 से ही 2/3% की उसमें कमी करनी पड़ेगी, जिससे कि उसकी जो वेतन है वो पहले के बराबर हो जाए। ठीक है, चलिए नोट कर लो। हाँ, क्योंकि पहले इसमें बोला गया है कि 20% की वृद्धि हो चुकी है, ठीक है। तो 20% की वृद्धि को इसको समाप्त करने के लिए, तो यानी पहले तो थी 5, बाद में 20% की वृद्धि की तो 6 हो गया। अब बोला 6 से वापस 5 में लाना है, तो 6 से 5 में लाने के लिए 1 की कमी करनी पड़ेगी, और किस पे करनी पड़ेगी, 6 पे तो करनी पड़ेगी। 6 से तो 5 पे लाएंगे, 6 पे कमी करनी पड़ेगी, तो 1/6 हो जाएगा। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखो पहले तो 10% बढ़ रही है, यानी 1/10, और द्वारा में 20% बढ़ रही है, यानी 1/5। पहले और अब दो चीजें, पहले थी 10, वृद्धि हुई, दोनों में बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है दोनों में। तो पहले थी 10, बाद में कितनी हो गई, 11। यहां पे पहले थी 5 और बाद में कितनी हो गई, 6, यानी 10 पंजे 50 और 11 छिगा 66। पहले थी 50, बाद में कितनी हो गई, 66। कितने की वृद्धि हुई, 16 की वृद्धि हुई। किस पे हुई, 50 पे हुई, गुणा 100। 50 से 2 बार कितना आ गया, 32%। ये हो गया इसका आंसर। यानी पहले 10% की वृद्धि हुई, यानी 1/10, यानी 10 से कितना हुआ, 11 हुआ। 10 का 10% कितना, 1 है, यानी 10 से 11 हुआ। फिर 20% की वृद्धि हुई, यानी 5 से कितना हुआ, 6 हुआ। तो 10 पंजे 50 और 11 से 66, 50 से कितना हुआ, 66 हुआ। कितने की वृद्धि हुई, 16 की। किस पे हुई, 50 पर, गुणा कर दो 100 का परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो 50 दूनी 100, 16 दूनी 32 हो गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, अगला क्वेश्चन।
फिर हम अगला एक और टाइप स्टार्ट करेंगे। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी परंतु कुछ दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई, इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ठीक है, करिए। देखिए पहले 20% की वृद्धि हो रही है यानी 1/5, फिर क्या हो रहा है 10% की कमी हो रही है यानी 1/10 हो रहा है। वही चीज है पहले और अब। पहले कितनी थी 5, बढ़ा के कितनी कर दी 6। अब द्वारा में 10%, पहले थी 10, अब कम कर रहा है 10%, तो कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। गुणा कर लो, 10 पंजे 50, 9 छिका 54, कितने परसेंट की, कितने की वृद्धि हो रही है 4 की, किस पे 50 पे, गुणा 100। 50 से 2 का 2 बार कैंसिल, 4 दूनी 8, 8%। ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम अगला टाइप कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। वो हमारा है किसी भी प्राइस में वृद्धि या कमी के कारण। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आप कहीं बाजार में गए और बाजार में घर से मम्मी ने दिए कि मम्मी ने 100 रुपए दिए कि बेटा जा और जाके कुछ सामान खरीद के लेके आ, और मम्मी ने यह भी बोला है कि केवल 90 रुपए खर्च करके आने, 10 रुपए तेरी पॉकेट मनी है। तो आप गए और 90 रुपए का कोई सामान खरीदा आपने, और 90 रुपए में कोई सामान खरीद के ला रहे हैं। अब वो सामान आपको पड़ रहा है 10 रुपए प्रति किलोग्राम, तो आप 10 रुपए प्रति किलोग्राम से उस सामान को कितना खरीद के लाएंगे 9 किलोग्राम। यानी एक नॉर्मली एक चीज लेके चलिए कि आप बाजार गए और बाजार में आपको मम्मी ने बोला कि जाके आलू खरीद के लाने हैं, और आप आलू खरीदने गए और 100 का नोट दिया, 100 में से बोला 10 रुपए तेरे और 90 रुपए का सामान लेके आना है। तो आप गए, आपको मिले आलू 10 रुपए प्रति किलोग्राम, आपने 10 के हिसाब से 9 किलोग्राम आलू खरीदे। अब यहाँ पे दो चीज है, एक तो ये तो हो गया मूल्य, सॉरी खर्चा, ये तो हो गया खर्चा। यहां पे ये निकल के आया आपका मूल्य, और ये आपकी आ गई खपत, या इसको बोल सकते हैं वस्तु। ठीक है, ये दो चीज हो गई। अब द्वारा मम्मी ने बोला, मम्मी को लगा कि फायदा करके लेके आए हो तुम, द्वारा मम्मी ने फिर अगले दिन आपको वही 100 रुपए दिए, बोला 10 रुपए तेरे और फिर 90 रुपए का सामान आलू लेके आने। तो आप गए और दूसरे दिन वो हो गया 9 रुपए प्रति किलोग्राम, आलू का भाव कम हो गया, तो कितना हो गया 9 रुपए प्रति किलोग्राम। तो आप 9 रुपए के हिसाब से लेके आए और आपको फिर यहाँ पे 10 किलोग्राम मिल गए। मम्मी और खुश, मान के और फायदा करके लेके आया है। तो ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखो 10 रुपए के लेके आ रहा है 10 रुपए प्रति किलोग्राम से 9 किलो लेके आ रहे हो। अब यहाँ पे द्वारा में 9 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए और अब लेके आ रहे हो 10 किलो। तो यहाँ पे दो चीज देख सकते हैं, यानी पहले एक चीज लिख लो मूल्य, दूसरी तरफ लिख लो खपत। यदि आपको 10 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रहा है तो 9 वस्तु मिल रही है, और 9 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रहा है यानी 10 रुपए 10 वस्तु मिल रही है। आपको किसी भी चीज को 10 रुपए प्रति किलोग्राम लेके आओगे तो आपको 9 वस्तु मिल रही है, और 9 रुपए प्रति किलोग्राम लेके आए तो 10 वस्तु मिल रही है। तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, और हमारा यहाँ खर्चा है वो दोनों समान है, यानी 90 रुपए की ही चीज लेके आनी है दोनों जगह पे। तो दोनों बार में आप 90 रुपए की चीज लेके आए, 10 के हिसाब से खरीदा 9 मिले और 9 के हिसाब से खरीदा 10 मिले।
तो आप यहां पे कह सकते हैं जब आपका खर्चा समान होगा, जब आपका खर्चा समान होगा तो जो मूल्य का अनुपात होता है उसका विपरीत होता है आपके खपत का अनुपात। यहां पे बोल सकते हैं जब खर्चा समान हो, दोनों में खर्चा बराबर हो, तो मूल्य का अनुपात खपत के अनुपात का उल्टा होता है। ठीक है, तो यहां पे अब हम करेंगे यही कि किसी भी मूल्य में वृद्धि हो गई या कमी हो गई इस चीज के बारे में। इससे पहले एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन देता हूं, उसको आपको बताना है। देखिए आपको ये पता है कि कोई भी चीज होती है अपने आप पे 100% होती है। ठीक है, ये चीज तो आपको पता है। लेकिन आप एक चीज आपसे ये पूछी जाए कि यदि कोई वस्तु है और वस्तु की प्राइस में 5% की वृद्धि हुई, तो अब बताइए उस वस्तु का मूल्य कितना है? बताइए। नॉर्मली सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे किसी भी वस्तु के मूल्य में 5% की वृद्धि हो रही है तो उसका मूल्य कितना है? तो यहाँ पे हर चीज को देखिए, यहाँ पे 100% मान के चलते हैं। 5% की वृद्धि हुई तो 100 में 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। या तो हम 105% लिख सकते हैं या 105 रुपए बोल सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इसकी प्राइस कितनी है। ठीक है, तो वृद्धि इस कंडीशन से भी होती है, यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वृद्धि होगी तो हमें क्या करना है? प्लस करना है 100 में, और कमी होगी तो 100 में से हमें माइनस करना है। ये दो चीज होती हैं इसमें। लेकिन यहाँ पे हम जो क्वेश्चन करेंगे वो रेशियो बेस पे करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारा कौन सा क्वेश्चन आता है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि गेहूं के मूल्य में 10% की कमी करने पर एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद पाया। तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था? यानी गेहूं का मूल्य है उसमें 10% की वृद्धि हो गई, सॉरी कमी हो गई, तो उस कारण से एक व्यक्ति जो 1 रुपए में गेहूं जितना खरीदता था उसमें 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद पा रहा है। तो ये बताइए कि पहले जब कमी से पहले 1 रुपए में कितना गेहूं आता था? चलिए देखिए क्या बोला गया है कि गेहूं के मूल्य में 10% की कमी कर रहा है। 10% है, 10% को कितना लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। अब ये चीज बोल रहा है कि 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद रहा है। 1 रुपया है, यानी ये खर्चा है, यहां समान है, खर्चा है वो समान है। 1 रुपए में पहले भी खरीदता था और 1 रुपए में अब भी खरीद रहा है। लेकिन क्या है? मूल्य और खपत इन दोनों में चेंजिंग हो रही है। पहले मूल्य था 10, पहले मूल्य था 10, अब बोला 1 की कमी हो रही है। कमी होने पर माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 9। यानी अनुपात बना लो यहाँ पे, पहले था 10 अब कितना हो गया? 9। और जब खर्चा समान है हमारा तो मूल्य का उल्टा क्या होती है? खपत होती है। जब 10 रुपए के हिसाब से ला रहा है तो 9, और 9 के हिसाब से ला रहा है तो 10। अब उसमें पूछा क्या है कि जब लाता था 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीदता था तो पहले 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदता था? तो पहले उसको मिल रहे थे 9 और अब कितना मिल रहा है उसको? 10 मिल रहे हैं। यानी कितने का अंतर हो रहा है? 1 का अंतर हो रहा है। और ये 1 का अंतर कब आ रहा है? जब 50 ग्राम गेहूं अधिक मिल रहे हैं उसको। तो 50 ग्राम गेहूं उसको अधिक मिल रहे हैं एक अंतर के कारण, 9 से 10 होने के कारण एक अंतर हो रहा है। उस एक अंतर में उसको 50 ग्राम गेहूं कम मिल रहे हैं। तो अब पूछा क्या है इसने कि पहले गेहूं कितना खरीदता था? तो 1 की वैल्यू हो गई 50
और यहाँ पे जो खपत अनुपात में बनती है वो उसकी रियल वैल्यू होती है कि पहले उसको 9 मिलती थी और यहाँ पे 10 मिलती थी, अनुपात में रियल वैल्यू होती है। या इसको बोल सकते हैं पहले 9x मिलती थी और अब 10x मिल रही है। इसको अब 9 का गुणा x में कर देंगे, जो x की वैल्यू है उसमें कर देंगे तो हमारी जो पहली खपत निकल आएगी और 10 में कर देंगे तो हमारी बाद की खपत निकल आएगी। तो जो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होती है अनुपात में, ये रियल वैल्यू होती है। तो यहाँ पे पहले था 9, अब था 10, कितने का अंतर आया? 1 का, और 1 का किसके कारण आया? 50 ग्राम गेहूं के कारण। तो पहले कितना आता था? अब देखो यहाँ पहले था और ये बाद में हो गया, ठीक है। तो अब पहले कितना था? 9 था, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 गुणा 50 यानी 9 पंजे 45, 450 ग्राम। यानी पहले जो व्यक्ति था वो 1 रुपए में 450 ग्राम गेहूं खरीदता था। लेकिन अब देखें तो अब करके देखें तो कितना है? 10 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 10 गुणा 50 यानी कितनी निकल के आएगी? 500 ग्राम। यानी अब 50 ग्राम गेहूं का अंतर आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो यानी पहले वो खरीदता था 450 ग्राम और अब खरीद के ला रहा है वो 500 ग्राम गेहूं। यानी 1 रुपए में जो 10% की वृद्धि कमी हुई है उसके कारण उसको 50 ग्राम गेहूं फ्री में मिल रहा है, ठीक है। चलिए नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, केले के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि होने पर एक आदमी 1 रुपए में 5 केले कम खरीद पाता है, तो वह आदमी 1 रुपए में पहले कितने केले खरीद पाता था? करिए। चलिए देखिए, केले के मूल्य में कितने की वृद्धि हो रही है? 16 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है। केले के मूल्य में कितनी हो रही है? 16 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है। यानी इसको कितना लिख सकते हैं हम? 1/6 लिख सकते हैं। अब बोल रहा है वो कि वृद्धि होने पर 1 रुपए में 5 केले कम खरीद पा रहा है। यानी प्राइस तो जो खर्चा है वो समान है, उसका खर्चा कितना है? 1 रुपया है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? मूल्य रहेगा और खपत रहेगी, ठीक है। मूल्य रहेगा और खपत रहेगी। पहले कितना था और अब कितना है, ये दोनों चीज रहेंगी। पहले कितना था और अब कितना है? पहले था 6, अब क्या हुआ? वृद्धि हुई तो कितना हो गया? 7 हो गया। पहले था 6, अब 16 से ही 2/3% की इसकी वृद्धि हो गई तो 6 से कितना पहुंच गया? 7 पहुंच गया। मूल्य कितना हो गया? 6 से 7 पे पहुंच गया। लेकिन खपत क्या होगी? जब खर्चा समान है तो खपत क्या होगी? मूल्य का उल्टा होगी। यानी दोनों का अनुपात बन गया, मूल्य क्या बन गया? 6:7 और खपत का बन गया 7:6। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि इस खपत के कारण जो खर्चा बढ़ा है उसके कारण खपत में कितने की कमी आई? 1 की कमी आई। और यहाँ पे जो खपत में कमी आई है वो कितने की आई है? 5 केले की आई है। जो कमी आई है वो 5 केले की आई है। अब पूछ क्या रहा है इसमें? बोल रहा है कि पहले 1 रुपए में कितने केले खरीदता था? पहले कितने खरीद रहा है? 7। तो 1 की वैल्यू 5 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35। यानी 35 केले पहले वो खरीदता था और अब इस समय पे वो 30 केले खरीद रहा है, ठीक है। नोट करिए।
चलिए चलिए एक क्वेश्चन मैं एक और दे रहा हूं इसमें। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक आदमी 600 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। चीनी की वास्तविक और बढ़ी हुई खपत तथा कीमत बताइए। ये क्वेश्चन दिया गया है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक आदमी 600 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। तो चीनी की वास्तविक और बढ़ी हुई खपत और कीमत बताइए। यानी पहले बढ़ने से पहले कितनी कीमत थी, बढ़ने के बाद कितनी कीमत है, और बढ़ने से पहले कितनी खपत थी और बढ़ने के बाद कितनी खपत है। यहाँ पे आप हर चीज सीख जाओगे। इस वाले क्वेश्चन में देखो खपत निकालना सीख जाओगे दोनों, और उसके बाद में उनका मूल्य निकालना सीख जाओगे। यहाँ पे जो खर्चा दिया गया है वो 600 रुपए दिया गया है, यही खर्चा दिया गया है इसमें, ठीक है। खर्चा दोनों जगह पर समान है। आप यहाँ से इसका खपत और मूल्य निकालना सीख जाएंगे। इसको तो निकालिए, चलिए। देखिए इसको करने के लिए दो कंडीशन है हमारे पास। एक तो हम अब तक करते हुए आ रहे थे, उसी कंडीशन से कर लो। जैसे हमारे पास मूल्य तो 600 रुपए है, जो खर्चा है वो समान है हमारा, ठीक है, खर्चा समान है। एक तो मूल्य हो गया और एक खपत हो गई, मूल्य हो गया और खपत हो गई। अब 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% की वृद्धि में क्या बोल रहा है, 1/5 हो गया। क्या हो रहा है, मूल्य में वृद्धि हो रही है। तो पहले 5 था, मूल्य कितना हो गया, 6 हो गया। तो खपत पहले 6 थी, कितनी हो गई, 5 हो गई। अब यहाँ पे देखिए कितने की कमी हो रही है, यानी 1 की कमी हो रही है। और यहाँ पे कितने की कमी हो रही है, 5 किलो की कमी हो रही है। तो 1 के अनुपात, 1 की वैल्यू कितनी है, 5 किलोग्राम। अब पूछ रहा है पहले वास्तविक और बढ़ी हुई खपत ज्ञात कीजिए, यही तो बोला है। तो वास्तविक कौन सी है, ये वाली। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 गुणा 5 यानी 6 × 30 किलोग्राम। और फिर पूछ रहा है कि बढ़ी हुई, तो बढ़ी हुई कितनी है, 5 है। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 5 यानी 25 किलोग्राम। ये आंसर हो गया आपका। ये तो हो गई आपकी खपत, ये तो हो गई आपकी दोनों खपत, पहले बढ़ी हुई और वास्तविक। अब पूछ रहा है मूल्य कितना है। अब देखिए 600 रुपए में आपका खर्चा समान है। 600 रुपए में पहले कितना खरीदता था, 30 किलोग्राम। तो 600 में पहले खरीदता था 30 किलोग्राम। तो पहले मूल्य क्या था फर्स्ट टाइम में, तो
जीरो से जीरो, 20 या 60, 20 रुपए प्रति किलोग्राम। पहले था 20 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी मूल्य में, यानी 600 रुपए में वो खरीद रहा है। फर्स्ट टाइम पे 30 किलोग्राम खरीद रहा है, जब पहले खरीदता था 30 किलोग्राम खरीदता था, यानी 20 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदता था। लेकिन अब है वो 600 रुपए में, सेकंड कंडीशन में 600 रुपए में वो 25 किलोग्राम खरीद रहा है। तो 25 से काट दो, 25 दूनी 50, 10 बचे, 25 का 100, यानी 24 रुपए प्रति किलोग्राम अब खरीद रहा है। यानी पहला मूल्य ये हो गया और सेकंड मूल्य ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बार देख लो, जो हमारा खर्चा है वो 600 रुपए समान है। अब बोला 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% 1/5 हो गया। ठीक है, अब जो मूल्य है, मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, यानी पहले 5 था, अब हो गया 6। खपत में क्या हुआ, जब मूल्य खर्चा समान है तो मूल्य का उल्टा खपत होगा। तो पहले 5 रुपया मूल्य था, तब 6 वस्तु मिल रही थी, 6 हो गया तो कितनी मिलेंगी, 5 मिलेंगे। कितने का अंतर हुआ, 1 का अंतर हुआ। लेकिन यहाँ पे कितना कम हो रहा है, इसमें 5 कम हो रहा है, तो 1 की वैल्यू 5 के बराबर। और वास्तविक यानी पहले कितनी थी, पहले खपत कितनी थी, 30 किलोग्राम, बाद में खपत कितनी हो गई, 25 किलोग्राम। अब देखिए मूल्य भी निकालना है, ये तो खपत निकल आई हमारी, अब कीमत भी निकालनी है, मूल्य निकालना है। तो मूल्य देखिए, पहले 600 रुपए में कितनी खरीदता था, 30 किलोग्राम खरीदता था, तो 30 का डिवाइड लगा दो, यानी 20 रुपए प्रति किलोग्राम पहले खरीदता था, और अब वो 600 रुपए में 25 किलोग्राम खरीद रहा है, तो 600 में 25 का भाग लगा दो, यानी 24 रुपए प्रति किलोग्राम वो अब खरीद रहा है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई आपकी एक कंडीशन। दूसरी, आप इसको डायरेक्ट और इजी कर सकते हैं, इसको और शॉर्ट मेथड से निकाल सकते हैं आप। देखिए पहले इसको नोट कर लो, चलिए देखिए, देखिए आपको 600 रुपए हैं आपके पास में। ठीक है, आपको घर से भेजा 600 रुपए लेके, और आपसे बोला गया कि आपको बाजार जाना है और चीनी लेके आनी है। घर से आपकी मम्मी ने आपको पैसे दिए, मम्मी ने, पापा ने, दादी ने, किसी ने भी दिए पैसे, और आपको 600 रुपए दिए, बोला आपको चीनी लेके आनी है। लेकिन आप बाजार में पहुंचे, आपको घर वालों ने बता दिया कितनी चीनी आएगी, लेकिन आप बाजार में पहुंच रहे हो, तो आपको चीनी 5 उतने रुपए में जो घर वालों ने बताई थी उससे 5 किलोग्राम चीनी कम मिल रही है। ठीक है, अब हमें अभी इतना तो नहीं पता कि कितनी बताई है, लेकिन आप जो बोल रहे हो, सोच रहे हो कि घर वाले तो कुछ और बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो उसकी कीमत 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, जब गए आप ग्राहक ने, वहां दुकानदार ने बताया कि आपकी जो चीनी की पहले कीमत थी उसमें 20% की वृद्धि हो गई है, तो आपने हिसाब लगाया कि उस वृद्धि के कारण तो मुझे 5 किलोग्राम चीनी कम मिलेगी। अब क्या करें, तो या तो वो दुकानदार, आप एक काम करोगे कि जो 20% की वृद्धि हो रही है, तो 600 का 20% कितना हुआ, 600 का 20% कितना हुआ, 120। ठीक है, निकाल लो, 600 गुणा 20/100 ऐसे निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट ही आपको याद है, 6 दूनी 12, 120 हो गया, यानी 600 का 20% 120 रुपए। या तो आपको जो 20% की वृद्धि हुई, यानी 120 रुपए में 5 किलो चीनी कम ले जानी पड़ेगी, या उतनी ही चीनी ले जाने के लिए आपको 120 रुपए पे करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। तो आपने बोला कि मेरे पास पैसे तो है नहीं, घर वालों ने मंगाई इतने की है, 5 किलोग्राम छोड़ो, हम ले चलते हैं अब इतना ही। अब 5 किलोग्राम कम मिल रहा है तो 5 किलोग्राम कम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने क्या किया कि 120 रुपए की बोल दिया कि मुझे 5 किलोग्राम चीनी कम दे दो। ठीक है, तो आप लेके गए, अब घर पे पहुंचे और घर पे बता दिया आपने कि 5 किलोग्राम चीनी कम आई है। आपने बोला कि दुकान जो मूल्य है उसमें 20% की वृद्धि हो गई, इसके कारण आज मुझे 5 किलोग्राम चीनी कम मिली है। तो घर वाले बोले अच्छा, तो कितने रुपए किलोग्राम चीनी हो गई। तो आप अब देखिए 5 का आप क्या करें कि 120 रुपए में, यानी जो 60 का 120 निकल के आए 20%,
इसमें आपको क्या है 5 किलोग्राम चीनी कम मिल रही है, यानी 5 का भाग लगा दो इसमें, तो 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, यानी 24 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी अब आपको मिल रही है। ठीक है, 24 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी अब आपको मिल रही है इस समय पे। अब घर वाले बोल रहे अच्छा अब 24 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रही है, तो पहले कितनी मिल रही थी? तो क्या करेंगे आप इसको, 20% की वृद्धि हुई है इस पे, तो आपको 24 किलो प्रति किलोग्राम मिल रही है, तो 20% अब उसका निकाल दो। 24 पे 24 है जो वो क्या है 20% की वृद्धि के बाद है, यानी 120 की वैल्यू है, और निकालनी कितनी है आपको 100 की वैल्यू, तो 24 बटे 120 गुणा 100। 24 से इसको 5 बार और 5 से ये कैंसिल हुआ 20 बार, यानी पहले 20 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी आती थी, पहले आती थी। अब घर वालों ने बोला अब कितनी आ रही है, आपने निकाल दिया कि 24 रुपए प्रति किलोग्राम आ रही है, लेकिन बोला घर वाले पूछे तो अच्छा तो पहले कितनी आती थी, तो आपने बोला अच्छा पहले माने कि अब 120 जो 20% एक्स्ट्रा है, तो यानी पहले आती थी 100 रुपए में। ठीक है, मान के चलो पहले वैल्यू थी 100, लेकिन अब 20% की वृद्धि हो गई, यानी अब कितना हो गया 120, जो 120 की वैल्यू है वो 24 के बराबर है, तो आपको निकालनी क्या है 100, तो 100 निकाला आपने, निकाल के दे दिया, माने कि अब आ रही है 20 रुपए प्रति किलोग्राम। माने कि अच्छा अब घर वाले बोल रहे हैं कि अब ये और बता दें कि पहले चीनी कितनी आती थी और अब कितनी चीनी आ रही है, यानी वास्तविक और बढ़ी हुई खपत बता दो कि पहले कितनी आ रही थी और अब कितनी आ रही है। यानी पहले 600 रुपए में आपको 600 रुपए की चीनी लेने जाते थे तो 20 रुपए प्रति किलोग्राम मिलती थी, तो कितनी लेके आते थे 30 किलोग्राम चीनी लेके आते थे। पहले कितनी लेके आते थे 30 किलोग्राम चीनी लेके आते थे, लेकिन सेकंड कंडीशन में आपको 600 रुपए में 600 रुपए लेके गए और अब मिल रही है, जो अब मिल रही है वो 24 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रही है, तो 24 का भाग लगा दो, कितनी बार गया 25 बार गया, अब मिल रही है 25 किलोग्राम चीनी। तो घर वालों को बता दिया कि मान के पहले तो मिलती थी मुझे हमें 30 किलोग्राम, क्योंकि हमें 20 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से चीनी मिलती थी, लेकिन अब हमें कितनी मिल रही है 25 किलोग्राम चीनी मिल रही है, क्योंकि उसमें 5 किलोग्राम चीनी हमारी कम हो रही है, क्योंकि हमारे उसमें 20% की वृद्धि हो गई है। क्लियर, चलिए नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दूध की कीमत में 10% की कमी होने पर एक आदमी 1116 रुपए में 6.2 लीटर दूध ज्यादा खरीद लाता है, तो अभी दूध की कीमत कितनी है? करिए। देखिए क्या बोल रहा है, 10% की कमी हो रही है दूध की प्राइस में, 10% की क्या हो रही है कमी हो रही है, और कितने में खरीद के ला रहा है 1116 रुपए में, वो कितना खरीद के ला रहा है 6.2 लीटर। इतना दूध वो क्या करके ला रहा है, ज्यादा लेके आ रहा है, ये तो है ज्यादा लेके आ रहा है। अब देखिए 1116 में 10% की कमी हो रही है, तो पहले तो ये निकाल लो 1116 का 10% कितना हुआ, 10% निकालो, 1116 का 10% कितना हो जाएगा 111.6 रुपए।
111.6 रुपए में वो 6.2 लीटर दूध अधिक खरीद के ला रहा है। तो प्राइस पूछिए तो भाग लगा दो इसका, तो कितना हो जाएगा 111.6 बटे 6.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 62 से इसको कैंसिल कर दो, 62 एकम 62 और कैंसिल करो, 8 दूनी 16, 18 रुपए प्रति लीटर। जो अब दूध की प्राइस है वो है 18 रुपए प्रति लीटर। ठीक है, यानी जो भी है फाइनल वैल्यू, जो तो आपकी जो वैल्यू निकल के आ रही है, जो दिया गया है आपको टोटल घर से दिए गए कि 1116 रुपए का दूध लेके आना है, लेकिन उसने बोल दिया, वहां पे पहुंचे और उसने दूध वाले ने बोल दिया कि आपके जो दूध की प्राइस थी उसमें 10% की कमी हो रही है। तो आपने बोला, या तो आपके दिमाग में ये चीज आया कि चलो पहले जितना दूध लेके जाते थे उतना ही लेके चलो, बाकी पैसे तो अपनी जेब में आएंगे ना, यानी 10% कितना है इसके, 10% की कमी हो रही है, यानी 111.6 रुपए आपकी जेब में ही आएंगे, पॉकेट में आएंगे। उससे बोल देंगे चलो 101.6 को आप तुम रख लो, 110 ही दे दो मुझे। फिर बोल देंगे चलो और रख लो, 11.6 रख लो, मुझे 100 ही दे दो। आप इतना ही तो करोगे, माने कि मुझे तो फायदा मिल रहा है, घर वालों को तो उतना ही दूध देना है। लेकिन फिर आपके माइंड में आएगा, माने क्यों ना मैं ज्यादा दूध लेके चलूं, घर वाले खुश हो जाए मुझसे। तो आप घर वालों के खुश के कारण आप लेके गए, माने कितना है, 10% में 111.6 रुपए में आपको 6.2 लीटर दूध ज्यादा मिलेगा, दूध वाले ने बोल दिया। माने कि ये तो बड़ी खुशी की बात है, ज्यादा नहीं, घर जाके खोआ बनवा लूंगा मैं, घर वाले खुश हो जाएंगे, बोल दूंगा खोआ बना दे, लड्डू बनाएंगे खाएंगे। तो दे दिया दूध, माने कि 6.2 लीटर दूध ज्यादा दे दो। अब घर आके बताया, लेकिन घर वालों ने पूछा अच्छा तो अब कितने रुपए लीटर दूध आया, तो आपने हिसाब लगाया कि मुझे 111.6 में 6.2 लीटर दूध मिल रहा है, तो इसी में तो बढ़ रहा है ये, बाकी तो इसमें तो पहले ही आ रहा था उतना दूध आना है, लेकिन इसके कारण उसको इतने रुपए, इतना दूध ज्यादा मिल रहा है। आपने क्या किया, इसका इसमें भाग लगा दिया और 18 रुपए प्रति लीटर इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नोट कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के कारण कोई खरीदार 400 रुपए में 4 किलो चावल कम खरीद पाता है, तो चावल की मूल कीमत और बढ़ी हुई कीमत का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है इसमें कि कोई भी चावल की जो प्राइस है वो लेके जा रहे हैं, आपको घर से मिले 400 रुपए। अब 400 रुपए में आप पहुंचे चावल लेने के लिए और उसमें बोल दिया दुकानदार ने कि अब चावल की जो कीमत है वो उसमें 25% की वृद्धि हो गई, तो 400 रुपए का 25% आपने निकाला, वो निकल आया 100 रुपए। या तो अब बोला है दुकानदार ने कि अगर तुम्हें पहले के बराबर क्वांटिटी चाहिए, पहले के बराबर आपको यदि चावल चाहिए, तो आपको 100 रुपए पे करने पड़ेंगे, 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और नहीं तो आपको 100 रुपए के चावल कम मिलेंगे। आपने कहा ये तो बड़ी दुविधा में फंस गया मैं, अब क्या किया जाए। तो आपने बोला दुकानदार से, चलो भाई कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम एक काम करो 100 रुपए के चावल कम ही दे दो। अब 100 रुपए के चावल कम तो लेके आ रहे हो, तो दुकानदार ने क्या किया, आपको 4 किलोग्राम चावल कम दे दिए। अब घर ले आए और घर वालों से बोला कि 4 किलोग्राम चावल कम मिले हैं क्योंकि 25% की वृद्धि हो गई। घर वालों ने अच्छा,
तो कितने रुपए किलो चावल आए, तो आपने क्या किया कि 4 किलोग्राम का 100 रुपए में भाग लगा दिया, क्योंकि 400 का 25% 100 आया, 4 का भाग लगाया यानी कितना निकल के आया 25 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, यानी चावल घर वालों ने पूछा कि अब चावल कितने रुपए किलोग्राम आए हैं, मान के 100 रुपए की कमी हो रही थी उसमें, यानी 100 रुपए, या तो दुकानदार बोल रहा था कि 100 रुपए और दे दो तो मुझे उतने चावल मिल जाएंगे, या 100 रुपए मैंने बोल दिया 100 रुपए मेरे पास है नहीं, तो उसने 4 किलोग्राम चावल कम दे दिया, तो आपने 4 का भाग लगाया, यानी अब 25 रुपए प्रति किलोग्राम चावल आ रहे हैं, इसीलिए उसने 4 किलोग्राम चावल कम कर दिए। तो घर वाले बोले अच्छा, तो पहले कितने रुपए किलोग्राम आते थे, आपने कहा अच्छा पहले तो मैंने सोचा ही नहीं, मान के अब सोचो, तो अब 25% की वृद्धि हुई है उसमें, 25% की वृद्धि हुई है, तो 125 की वैल्यू आ गई आपकी 25। ठीक है, 125 की वैल्यू आ गई 25, तो 100 की वैल्यू 25 की वैल्यू निकाली, तो 25 बटे 125 गुणा 100, तो 25 से 5 बार और 5 से ये कैंसिल हुआ 20 बार, यानी पहले आते थे 20 रुपए प्रति किलोग्राम चावल। क्लियर, पहले जो चावल आते थे वो आते थे 20 रुपए प्रति किलोग्राम, लेकिन 25% की वृद्धि होने के कारण अब आ रहे हैं 25 रुपए प्रति किलोग्राम चावल। क्लियर, यहां तक आपके क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 2 मिल रहे हैं आपको, वो आपके होमवर्क में मिल रहे हैं, आपको कमेंट करके उनका आंसर बताना है कि उनका आंसर कितना आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, पेट्रोल के दाम में 15% की वृद्धि हो जाने पर एक चालक अपने पेट्रोल की खपत में कितने % की कमी करे ताकि उसकी खर्च पर वृद्धि ना हो। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन है आपका, पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपए प्रति लीटर हो जाती है, यदि पेट्रोल की खपत में कितने % की कमी करे कि ताकि जो खर्चा बढ़ रहा है उसका वो केवल 10% ही रहे, खर्चे पर असर ना पड़े, खर्चा है वो 10% ही बढ़े, ज्यादा ना बढ़े। ठीक है, ये आपके 2 क्वेश्चन हैं, आपको दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और इनके जो आंसर है वो मुझे कमेंट करके बताने हैं। और जो भी ऐसा क्वेश्चन है जो आज किए हैं पिछली वीडियो में, जो पिछली क्लासों में जो किए गए हैं, उनमें कोई कमी हो तो बताइए, जिससे नेक्स्ट क्लास में आपके बेहतर कराने की हमारी उम्मीद रहे।